नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथ की बुक की। इसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, क्लास 10th के लिए। और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6D। यहाँ पर हम लोगों ने डाला एक्सरसाइज 6D। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 6 त्रिभुज या ट्राइएंगल से रिलेटेड है और हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने क्या कहना चाहता है। अगर इसके पहले के प्रश्न आपको देखने हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के आप एक्सरसाइजों को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है, क्या रहेगा। हम रेडी हैं इसके लिए। सबसे पहले हम एक आकृति बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है, तो हमने ये त्रिभुज ABC बनाया। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। इसके बाद AB का मध्य बिंदु है D, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया D। इसके बाद हमारा कि BC का मध्य बिंदु है E, तो यहाँ हमने कर दिया E। और AC का मध्य बिंदु है F, तो यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया F। इसके बाद हमने इनको आपस में मिला लिया, ठीक। हमारा वो त्रिभुज बन गया है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सवाल को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक रखिए। अगर फिर भी आपके पास बुक की व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम वीडियो बनाने के कुछ समय के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का गूगल ड्राइव PDF अटैच कर देंगे, जिससे आपको बुक आसानी से पढ़ने और देखने के लिए मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC और AC, भुजाओं AB, BC, AC के मध्य बिंदु D, E, F हैं। इसके बाद हमको निकालना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि AB और AC के मध्य बिंदु D और F है। चूँकि सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, चूँकि AB व AC के मध्य बिंदु D, F है। अब जैसे ही इसके मध्य बिंदु निकलेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा, इसलिए जो हम रेखा DF खींचेंगे वो BC के समांतर होगा। तो ये हो जाएगा आपका DF समांतर BC, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि DF समांतर BE, आप देखिएगा BC का ही एक हिस्सा BE है, तो ये हो गया हमारा DF समांतर BE, समीकरण नंबर हमारा A का। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि AB और BC के मध्य बिंदु D और E है। तो यहाँ पर लिखा कि AB व BC के मध्य बिंदु D व E हैं। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका DE समांतर AC और DE समांतर AC का ही एक हिस्सा AF है। तो ये हो जाएगा आपका AF। हम इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। उम्मीद है कितना सारा हिस्सा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, हम समीकरण नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि जो हमारा BEFD आपको नज़र आ रहा है, AF आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे BEFD, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से
स्पष्ट है कि BEFD समांतर चतुर्भुज है। और इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि देखिए DEFA, ठीक है, DEFA एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे DEFA। चित्र को देख करके इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, प्रमेय आधारित जो भी सवाल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि ये हो गया आपका DEFA समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें सबसे पहले मिल रहा है, आप चित्र को देखिएगा, चित्र हमारा ऊपर चला गया है, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप कॉपी पे चित्र बनाते रहा करिए साथ में। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया कि कोण DEF बराबर कोण BAC और कोण ABC बराबर कोण DFE। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE और समरूपता की दशा क्या हो जाएगी, DFE। इसको सही करते हैं। समरूपता की दशा है हमारी कोण कोण समरूपता। इतना हो गया। और पता है ये कोण क्यों समांतर हुए, ये हमारे हुए समांतर चतुर्भुज के नियम से। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से। चलिए अब हम लोग क्या करना है कि जो चीज़ हमको हल करनी है, क्योंकि आपको पता है करेक्टरिस्टिक समांतर चतुर्भुज का करेक्टरिस्टिक होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हो गया आपका DF स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब हम DF की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम रख सकते हैं BC/2 का होल स्क्वायर बटे नीचे हो गया आपका BC स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर अभी हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा हमारा ये BC का स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा आपका 4 और फिर ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और नीचे आ जाएगा आपका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका 1:4। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने सवाल को एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, और आइए क्वेश्चन नंबर 12 को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और त्रिभुज AED और त्रिभुज BEC समरूप है, जहाँ E विकर्णों का कटान बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BC। आइए सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम एक समलंब बनाएंगे ABCD। चलिए एक समलंब ड्रा करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से समलंब ड्रा होगा। हमने इसको ऐसे मिला दिया,
इसे यहाँ पर ऐसे मिला दिया, और ये आपका ए, ये बी, और इधर हो गया आपका सी, फिर इधर हो गया डी। अब ये हो गया समलंब ए बी सी डी। अब इसका जो विकर्ण है तो ये विकर्ण आपका सबसे पहले रहेगा ए सी, और ये विकर्ण रहेगा बी डी। तो ये विकर्ण ए सी और बी डी को मिला दिया। इनका जो कटान बिंदु है वो हमारा ई है, तो यहाँ पर हमने कटान बिंदु को कर दिया ई। अब सवाल को हम आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ कटान बिंदु हो गया हमारा ई, सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। कहा जा रहा है सिद्ध करना है कि ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज के जो भुजाएं होती है उनका केवल एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें मालूम है तो उसे हम लिखेंगे दिया है या ज्ञात है, तो हम लोगों ने लिख दिया ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमें? यहाँ पर लिखा है समलंब ए बी सी डी में, तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब ए बी सी डी में। अब समलंब ए बी सी डी में क्या है? ए बी समांतर डी सी, ये हो गया आपका ए बी समांतर डी सी। और फिर हमको दिया गया है कि इस प्रकार जो त्रिभुज बन रहे हैं, चित्र में देखेंगे आप त्रिभुज ए ई डी और बी ई सी ये समरूप है, तो त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज ए बी ई सी, ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध करना है अब हम चलेंगे सवाल की उपपत्ति पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति पे देखते हैं क्या है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज बी डी सी, एक ही आधार सी डी, चित्र पे देखिएगा एक ही आधार सी डी, ठीक, तथा दो समांतर रेखाओं और ए बी और डी सी के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी नहीं बी डी सी, देख सुन के काम करेंगे, एक ही आधार सी डी तथा दो समांतर रेखाओं ए बी व डी सी ए बी व डी सी के बीच बने हैं अब नीचे चलेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के क्षेत्रफल में हम त्रिभुज ई सी डी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई सी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो ये बचेगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए बस इसी से हम लोग काम करेंगे अपना, और ये हो जाएगा बराबर त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। आइए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल
बराबर त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल गुणे BEC का क्षेत्रफल त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल गुणे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC अब नीचे आ जाएंगे। नीचे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 की कंडीशन थी वो हमारी 1 के बराबर हो गई। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज BEC के क्षेत्रफल से BEC का क्षेत्रफल काट देंगे और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से अब यहाँ पर क्या बनेगा जा करके, यहाँ पर हमारा बनेगा कि AD स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर 1 और ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका BC स्क्वायर, नीचे AD बराबर BC और ये चीज़ हो गई हमारी प्रूफ। तो ये सवाल जो है बहुत ही सावधानी से आपको लगाना है। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सॉल्यूशन के लिए आप अपने YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।